नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। मन बहुत व्यथित है। कल की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट B787 जो कि 242 यात्रियों और क्रू मेंबर के साथ अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और एयर इंडिया का ये जो विमान था बोइंग ड्रीम लाइनर अपने आप में एक बहुत अच्छा विमान कहा जाता है, लेकिन वो उड़ान भरते ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उन 242 में से मात्र एक, जैसे कहना चाहिए कि करिश्मा हो गया और वो एक व्यक्ति उसमें से बच गए। बाकी सारे उसमें से मृत्यु हो जाती है उनकी। और विमान जिस बिल्डिंग पर गिरता है वो भी मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल है। वहाँ पर भी बैठे बहुत सारे छात्र नर्सेज जो है वो भी इस दुर्घटना का शिकार होते हैं। कल से सभी चैनल्स पर सभी जगह ये चर्चा चल रही है कि ये क्यों हुआ, क्या ये घटना है, हादसा है, दुर्घटना है या तकनीकी खराबी के कारण है या कोई साजिश या षड्यंत्र है। इनमें से कुछ तो होगा, क्योंकि अच्छा भला विमान टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ करने के साथ ही वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत रेयर केसेस में कोई जाकर ऐसा केस मिलता है। अब जो थ्योरी जो लोग चर्चा कर रहे हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो एक्सपर्ट हैं, मैं इस क्षेत्र का कोई विद्वान नहीं हूँ कोई, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के नाते भी मन में विचार उत्पन्न होते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक अच्छा वाला विमान टेक ऑफ करते ही जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तो दिमाग कई बार बत्ती जलती है कि क्या कोई ये षड्यंत्र है, कोई साजिश है। लेकिन अभी इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जब तक विमान का ब्लैक बॉक्स जिसमें कि FDR और CVR रहते हैं, यानी फ्लाइट डाटा रिसर्च और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जब तक नहीं मिलते, तब तक किसी भी निर्णय पर पहुंचना मुश्किल है। लेकिन दिमाग में जरूर आता है और एजेंसियां अपने उस स्तर पर काम कर रही हैं। एक्सटर्नल एजेंसीज को भी इन्वॉल्व करके वो अपनी छानबीन कर रही हैं। और यदि ऐसा कुछ है, कोई साजिश या षड्यंत्र होगा, तो निश्चित रूप से इतने लोगों की जो इस प्रकार से मृत्यु है, दर्दनाक मृत्यु है, उसका बदला सरकार लेगी। उस चाहे आतंकवादी संगठन हो, देश हो या लोग हो, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और हाँ, यदि कोई तकनीकी खराबी हुई है और किसके कारण से हुई है, उसको भी डिपार्टमेंट सरकार बख्शेगी नहीं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। अंत में मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने लोग खो दिए। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और भविष्य में ऐसा दर्दनाक हादसा हमें देखने को ना मिले। नमस्कार।